हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेनिश का चैप्टर नंबर 32। ठीक है, ये है फ्यूचर टेंस, वर्ब्स जो फ्यूचर टेंस की हैं। तो जो लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि फ्यूचर टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो पहली बात तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ही नहीं था। ठीक है, डिटेल में तो फिर मैं एक्सप्लेन दोबारा से करूँगी। ठीक है, इनका कंपैरिजन करके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। बट अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बोला था कि प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, हम धीरे धीरे लेके आ सकते हैं, एकदम से वर्ब्स हम नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस की वर्ब लेके आई हूँ। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है सीखने में, क्योंकि उन्हें या तो कई बार होता है कि पढ़े हुए इतना टाइम हो जाता है कि उन्हें याद नहीं रहता है क्या है इनमें डिफरेंस। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके कामों में बिज़ी हो जाना या बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो जाने, ठीक है, तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। डोंट वरी, मैं आपको तसल्ली से समझाती हूँ। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जो अभी तक हमने की है वो है सिंपल, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जिनसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि आई प्ले, यू प्ले, आई प्लेड, यू प्लेड। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, और फ्यूचर टेंस है जो आने वाला टाइम है। तो पास्ट होता है जो बीत चुका है, ठीक है, जो टाइम निकल चुका है। प्रेजेंट है जो चल रहा है अभी, वर्तमान, ठीक है, जो चल रहा है। और फ्यूचर टेंस होता है जो आने वाला टाइम होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट और प्रेजेंट के और भी कई तरह के टेंसेस होंगे। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट में ही और भी अलग अलग तरह की वर्ब्स होती हैं, और भी अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं, वो भी हम करेंगे। फिलहाल ये तीन बेसिक जो टेंसेस होते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। इसके साथ ही मैं फ्यूचर के दो लेके आई हूँ आज, मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, एक साथ नहीं है, एक ही चैप्टर में नहीं है। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी जो फ्यूचर का एक और टेंस किस तरह से बोला जाता है, क्योंकि वो भी काफ़ी यूज़ होता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, एक्चुअली बहुत ईजी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप लोगों से कि जिन लोगों के पास पर्सनल नंबर है, प्लीज़ पहली बात तो फ़ोन कॉल होती हैं डायरेक्ट, वो अवॉइड कीजिए। ठीक है, आप पहले मैसेज कर लीजिए। और दूसरी बात कि जो आपका प्रेजेंट वाले जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि और लोगों को भी अगर डाउट है और वो हिचकिचाते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, तो उन्हें भी समझ आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट चैप्टर से जो आपके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर पहले या बाद के लिए कुछ है, क्योंकि कई लोगों का कोर्स बहुत आगे जा चुका है और वो मुझे क्वेश्चन करते हैं, वो आप पर्सनली कर सकते हैं। बट जो चैप्टर अभी मैंने बनाया है, चढ़ाया है, उसके लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिए। इस तरह से कईयों के डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ, देखते हैं क्या है फ्यूचर टेंस। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मुझे रे, रा, रास, रेमोस, रेस, रान इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ए लिख दूंगी या आस लिख दूंगी तो ये काफ़ी हद तक प्रेजेंट वाले से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उससे मतलब कि उसके जैसा उसके साथ बिल्कुल अटैच करने लग जाएगा। तो इसमें रे, रा, रास लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता लगे कि इसके एंड में रे आ रहा है। ठीक है, तो एज इट इज़ वर्ब हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यो वाले में, तू वाले में, एल एया वाले में, नोसोत्रोस वाले में, वोसोत्रोस वाले में, एयोस और एयास वाले में। जो हमारी सिन कॉन्जुगासियोन की वेर्बो है उसे हम एज इट इज सब में कॉपी करके, और बाद में ए आस आ, एमोस, एस, आन। अब रे, रास, रा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली ये आर भी कॉपी हो रहा है। बट अगर मैं सिर्फ ए आस आ लिख दूंगी तो ये प्रेजेंट टेंस से बहुत ज़्यादा मेल खाने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि फ्यूचर के एंड में रे, रास, रा, रेमोस, रेस, रान आता है। ठीक है ना, जैसे कि पास्ट वाले में आता था बी ए, बा, बास, बा, बामोस, बाईस, बान। ठीक है ना, और आई आर वाले में अलग तरीके से आता था, ए आर वर्ब वाले में अलग तरीके से आता था। तो इसमें ए आर, आई आर, ई आर सब में एक ही तरीके से आता है, रे, रास, रा, रेमोस, रेस और रान। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ इनका मतलब और एक बार बोल के बताती हूँ। कॉम्प्रार मीन्स बाय करना, कुछ खरीदना। अप्रेंदेर मीन्स कुछ सीखना। ठीक है, सीखना।
और सुबीर मीन्स ऊपर चढ़ना, चाहे वो सीढ़ियों से हो, स्टेयर से हो, किसी कुर्सी पे ऊपर चढ़ना हो, किसी मुएबले पे ऊपर चढ़ना हो, कुछ भी, ठीक है, ऊपर चढ़ना। तो compraré, comprarás, comprará, compraremos, compraréis, comprarán, ठीक है। जल्दी जल्दी बोल के बताती हूँ। compraré, comprarás, comprará, compraremos, compraréis, comprarán। ओके, इसी तरह से सिमिलरली अप्रेंदेर, चाहे ये ई आर और ये आई आर पे ख़त्म हो रही है बट सबके पीछे सिमिलर वर्ड लगा है, ठीक है। अप्रेंदेरे, aprenderás, aprenderá, aprenderemos, aprenderéis, aprenderán, ठीक है। aprenderé, aprenderás, aprenderá, aprenderemos, aprenderéis, aprenderán। subiré मतलब ऊपर चढ़ना, subiré, subirás, subirá, subiremos, subiréis, subirán, ठीक है। subiré, subirás, subirá, subiremos, subiréis, subirán। ऑल राइट, और भी कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। ये क्योंकि बहुत सारे लोग, छोटी सी वर्ब है, मतलब इसका जो सिन कॉन्जुगेशन है वही इतना छोटा है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में किसी में रेगुलर में आती भी है या नहीं। तो हाँ, ये रेगुलर में काफ़ी जगह आती है, ठीक है। जैसे कि ईर, ईर मतलब गो आउट, ठीक है। फ्यूचर टेंस में ये रेगुलर में ही आती है, इसका होगा ईरे, ईरास, ईरा, इरेमोस, इरेस, ईरान, ठीक है। इरे, इरास, इरा, इरेमोस, इरेस, ईरान। ओके, अब आई सेर वाली वर्ब, ठीक है। टू बी, ये भी आ गई टू बी और ये भी आ गई टू बी। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सेर वाली है ये होती है परमानेंट सिचुएशन के लिए और एस्तार वाली होती है टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो यो सेरे, tú serás, él o ella será, seremos, seréis, serán, ठीक है। seré means I will be, I will be a teacher after this diploma, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। या फिर इस एग्ज़ाम के बाद I will be a pilot, इस एग्ज़ाम के बाद या इस साल के बाद आई विल बी अ डॉक्टर, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर, टीचर, वटएवर बन रहा है, ठीक है, ये परमानेंट सिचुएशन है, हम टेम्परेरी तो नहीं बन रहे हैं। सिमिलरली एस्तार होती है टू बी, ऑब्वियसली, ठीक है। एस्तारे इन बार्सिलोना en una hora, ठीक है, मैं 1 घंटे में बार्सिलोना में होंगी, तो एस्तार टू बी, ठीक है। ओके, अब ये तीनों तो हमें अच्छी तरह से आ गई, रेगुलर वाली, ठीक है ना। ये तीनों और बाकी जो मैंने करवाई हैं, बाकी सब रेगुलर वाली इसी तरह से होंगी। एस्तारे, एस्तारास, एस्तारा, एस्तारेमोस, एस्तारेस, एस्तारान, ठीक है, ये तो हो गई रेगुलर। अब किसी ने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ वीडियो बनाइए कि रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस। देखिए, ये मैं नहीं बता सकती, ठीक है, ये मैं नहीं बता सकती। अब मैं आपको सिर्फ लिखवा सकती हूँ, एक लिस्ट दे सकती हूँ, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब हमें आती जाएगी, हम बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे भी इस तरह से अभी माइंड में नहीं है मेरे कि मैं आपको 10 इरेगुलर बता दूँ, क्योंकि देखिए इरेगुलर और रेगुलर का क्या फ़र्क होता है कि हो सकता है एक वर्ब जैसे ईर है, ये प्रेजेंट में इरेगुलर में काउंट हो और फ्यूचर में रेगुलर में, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो चुकी है बोलने की, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, ये सोचते भी नहीं है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है, राइट। तो इसी तरह से जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी अपने आप याद रहने लग जाएगा। फिलहाल बस मेरे आप चैप्टर फॉलो करिए और सीखते जाइए। जब आप सीखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, ठीक है।
ओके, अब फ्यूचर टेंस जो है इरेगुलर का, ये भी बहुत सिंपल है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया रे रास रा, रेमोस रेस रान लगना था, इन सबको इसी तरह से कॉपी कीजिए और इन सब के आगे लगा दीजिए डी, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि एल के बाद हमने आर हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया डी। यहाँ पे भी हमने आर हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया डी। और यहाँ पे हमने एन नहीं हटाया, ई हटाया और उसकी जगह लगाया डी, ठीक है। यहाँ पे हमने आई हटा के डी लगाया, सॉरी, और यहाँ पे ई हटा के डी लगाया, ठीक है। आर नहीं, आई हटा के डी लगाया और यहाँ पे ई हटा के डी लगाया, ठीक है। तो साल्द्रे मतलब आई विल गो आउट, साल्द्रास यू विल गो आउट, साल्द्रा he or she will go out, saldremos we will go out, saldreis you will go out and saldran they will go out। मतलब मैं बाहर जाऊंगी, तू या तुम बाहर जाओगे, ठीक है, तू बाहर जाएगा, साल्द्रा वो बाहर जाएगा या वो बाहर जाएगी, साल्द्रेमोस हम सब बाहर जाएंगे, साल्द्रेइस हम सब बाहर, तुम सब बाहर जाओगे, और साल्द्रान वो सब बाहर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चैप्टर में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यो, तू, एलेया, नोसोत्रोस, वोसोत्रोस, एयोस, एयास नहीं लगाया, ठीक है। इट्स टाइम कि हम ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैप्चर करनी शुरू करें। कैप्चर इन सेंस ऑफ, हमें पता है कि फर्स्ट वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, यो, ठीक है। यो मीन्स मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तू मीन्स सेकेंड पर्सन, और एल ओए या मीन्स थर्ड पर्सन इन सिंगुलर। फिर वी आ गया, मतलब नोसोत्रोस आ गया, तो वो फर्स्ट पर्सन अगेन इन प्लूरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फिर यू आ गया, मतलब तुम सब, सेकेंड पर्सन इन प्लूरल, और दे मतलब एयोस या एयास आ गया, मीन्स थर्ड पर्सन इन प्लूरल। तो इन चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली याद रखनी शुरू करेंगे, तभी हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा, ठीक है ना। और वर्ब तो ऑब्वियसली हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। हम एयोस या एयास को सबसे पहले नहीं लिख सकते, मतलब इस तरह से हम ऑर्डर में गड़बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, सालीर होगी वर्ब गो आउट, बेनीर होगी कम, ठीक है, टू कम। तो यो बेंद्रे, तू बेंद्रास, él o ella vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ellos o ellas vendrán, ठीक है। vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán, ठीक है। पोनेर मीन्स टू पुट, ठीक है। कोई कपड़े पहनने भी हो सकते हैं, कोई चीज़ रखनी भी हो सकती है, कोई चीज़ पहननी भी हो सकती है, ठीक है। तो पोनेर मीन्स टू पुट। पोंद्रे, पोंद्रास, पोंद्रा, पोंद्रेमोस, पोंद्रेइस, पोंद्रान, ओके। इसी के साथ ये 2 वर्ब्स और हैं, हो सकता है और भी हों, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब एक रूटीन बन गया, इन वर्ब्स को इसी तरह से बोलना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चुटकी में आपको सारी वर्ब्स बता सकती हूँ। अगर और कोई होगा, आगे से आगे वीडियोस बनती जाएंगी, आप सब नोट डाउन करते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। तेंद्रे, तेंद्रास, तेंद्रा, तेंद्रेमोस, तेंद्रेइस, तेंद्रान, ठीक है। टू हैव, अगर मैं आपसे कहूँ कि तू तेंद्रास, तू पेदिदो इन una hora, मतलब आपको, आपका जो पेदिदो होती है, जो चीज़ आपने ऑर्डर की होती है, ठीक है, आपका जो ऑर्डर होता है, तो आपका जो ऑर्डर है वो आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, इन una hora, ठीक है। तेंद्रास आपको मिल जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, यू विल हैव, ठीक है। तो तेनेर वर्ब होगी टू हैव गॉट या टू हैव, ठीक है, दोनों चीज़ों में यूज़ होती है। तेंद्रे, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán, ठीक है। सिमिलरली पोदेर मीन्स होती है कर सकना, ठीक है। मैं ये कर सकूंगी अगर आप मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दोगे, ठीक है। मैं आपका ये काम कर सकूंगी अगर आप मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दोगे, तो कर सकना, ठीक है। मैं बाद में कर पाऊंगी, कर दूंगी, कर सकूंगी, ठीक है। कैन की जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में, ठीक है।
podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán, ठीक है। जिस तरह से कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, podremos ayudarte si nos cuentas todo, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वकील अपने क्लाइंट को कह रहा है कि हम सब आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैन वाली वर्ब आ गई ना, कर पाएंगे, कर सकेंगे, अगर आप हमें अपनी सारी डिटेल्स दोगे, अगर आप हमें सब कुछ सही सही बताओगे, ठीक है। कुछ लाइंस भी आगे मैंने बनाई हैं। Yo pondré el vestido el jueves, मैं ड्रेस डालूंगी jueves को, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर हमने उल्टा करके लिखना हो, el jueves pondré el vestido, ठीक है। दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी में समझाऊं कि मैं ड्रेस डालूंगी थर्सडे को, या फिर थर्सडे को मैं ये ड्रेस डालूंगी, ठीक है। बात सेम है, बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली हम इस तरह से भी आगे से आगे जाके करके देखेंगे कि इसी लाइन को और किस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। बिना टेंस चेंज किए, बिना पर्सन चेंज किए, कि बात एग्जैक्टली वही रहनी चाहिए, बस थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो जाएगी। ओके, aprenderán a hablar francés el próximo año, मतलब aprenderán मीन्स सीखेंगे, hablar मीन्स बोलना, francés मीन्स फ्रेंच, el próximo año मीन्स अगले साल, ठीक है। तो aprenderán आ गई दे के लिए, ठीक है। ellos o ellas मीन्स थर्ड पर्सन इन प्लूरल के लिए aprenderán आ गई, hablar मीन्स बोलना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ब हैं, aprenderán भी और hablar भी। तो फर्स्ट वर्ब का क्या लगा, पर्सन और टाइमिंग दोनों, ठीक है। जिस टेंस में हमने बात करनी है वो टेंस भी लगाएंगे, और जिस पर्सन के लिए बात करनी है उस पर्सन के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्जुगार, और इसको कहते हैं सीन कॉन्जुगार, जिसे मैं अपनी वर्डिंग में न्यूट्रल कहती हूँ, ठीक है। तो इसमें ना तो कोई पर्सन है, ना ही कोई टाइमिंग है, ठीक है। टॉक, जिस तरह से हम कहते हैं स्पीक या टॉक, ठीक है ना, तो उसमें कोई टाइमिंग या कोई वर्ब नहीं, कोई टेंस नहीं होता है, ना ही कोई पर्सन होता है। तो इसी तरह से अगर दो वर्ब्स इकट्ठी आ रही हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि पहले वर्ब में लगेगी टाइमिंग और पर्सन, और सेकंड आएगा सीन कॉन्जुगासियन, ठीक है। पोदरास बेनीर मान्याना, अब देखिए यहाँ भी दो वर्ब्स इकट्ठी आ रही हैं, तो बेनीर जो है वो लग गई न्यूट्रल में, वो लग गई सीन कॉन्जुगासियन। पोदरास मीन्स क्या आप आ पाओगे कल, ठीक है। वो उससे पूछिए क्या आप कल आ पाओगे। बाइलारेस इन ला फिएस्ता, क्या आप फिएस्ता में डांस करोगे। कोमेरान एन una hora, मतलब वो 1 घंटे में खाना खाएंगे। todos iremos en tren, हम सब ट्रेन में जाएंगे, ठीक है। seré un piloto muy bueno, मैं एक बहुत अच्छा पायलट बनूंगा, ठीक है। या फिर मैं एक पायलट बनूंगा बहुत अच्छा, किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं। सेरे मीन्स अगेन शेर वाली वर्ब आ गई, ठीक है। तो पायलट जो वो बन रहा है वो ऑब्वियसली परमानेंट एक सिचुएशन में बन रहा है, राइट। परमानेंट टाइम के लिए बन रहा है, कोई वो टेम्परेरी नहीं बन रहा। तो सेरे उन पिलोतो muy bueno, मैं बनूंगा एक पायलट बहुत अच्छा, ठीक है। मैं एक बहुत अच्छा पायलट बनूंगा। तो यहीं तक थी आज की हमारी ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। इसी के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर टेंस का एक और लेके आऊँगी मैं मीडिएटर की, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।